अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल आरटी बलोच के साथ मैं हूँ रक्षंदा ताज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरटी बलोच। नाजरीन, एक हफ्ते पहले तुर्बत बल्चिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में एक लड़की अपनी रुदात बयान कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर से निकली हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी कर ली और आप मियाँ बीवी हैं, तो मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डाला, वो मेरा रिश्ता किसी और जगह करना चाह रहे थे। तो इस हिसाब से मैंने जो है ना एक क़दम उठाया और मैंने घर से निकलने का फ़ैसला किया। वो लड़की अपना निकाहनामा भी वीडियो में शो करती है और ज़िला इंतज़ामिया से वो अपील भी करती है और जितने भी मुफ़क्किरीन हैं उनसे वो जो है ना अपील भी करती है कि मेरे घर वालों को समझाया जाए और उनको पनिश किया जाए, उनके ख़िलाफ़ केस भी किया जाए, क्योंकि वो मेरा रिश्ता किसी और तरफ करवाना चाह रहे थे। लेकिन चूँकि मैं मजबूर थी, मैं उससे मतलब मैं किसी और जगह में शादी करना चाहती थी, तो मैंने अपने पसंद से मैंने उस लड़के के साथ मैंने अपनी मर्ज़ी अपनी रज़ा से और वो अपना जो है ना निकाहनामा भी वीडियो में शो करती है। अगर देखा जाए तो इस्लाम में औरत को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना जो है ना ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकती है और अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, लेकिन अगर वो बालिग हो। क्योंकि रिसर्च से पता चला, जब हमने रिसर्च किया, जब आरटी टीम ने जब रिसर्च किया और उसका बेफाम सामने आया, तो उसमें ये बात वाज़ेह है कि लड़की की जो एज है बिकॉज शी इज़ माइनर, क्योंकि उनकी जो एज है, उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 2012 की है। तो 2012 से लेके अब तक वो सिर्फ जस्ट 12 साल की है, मतलब एक अंडर एज है वो। तो हमने जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे हमने रब्ता किया, उनसे हमने बात की कि अगर एक माइनर शादी करे तो इसमें जो पाकिस्तान पीनल कोड है तो उसमें कितने कौन से दफ़ात हैं और जो सहूलतकार हैं तो उसमें उनकी क्या पनिशमेंट है, उसमें सज़ाएं कितनी हैं, कानूनी माहिरीन है। तो हमने इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल आरटी बलोच के साथ मैं हूँ रक्षंदा ताज बलोच और मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील साहिबा इफ्सा बुखारी साहिबा होते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि जो मतलब जो माइनर की जो अर्ली मैरिज के हवाले से उनसे बात करते हैं कि कानून में इनके लिए कौन से शिक शामिल है, कौन से दिफात शामिल हैं और शादी की जो लॉ में जो उम्र है, जो लड़की की उम्र है, जो लड़के की उम्र है, वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा। और आजकल आपको पता है कि ये बिल जो है अर्ली मैरिजेस रिस्ट्रेन एक्ट जो है ये ऑलरेडी जो पंजाब में इसके लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए एज़ पर माई नॉलेज। और जिस तरह के ऑलरेडी सिंध में जो रिस्ट्रेन एक्ट है अर्ली मैरिजेस का, उसमें 18 साल माइनर लड़के की एज और 18 साल ही लड़की की उम्र है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है उसमें 16 साल लड़की की एज और 18 साल लड़के की एज है। तो ये एक प्रपोज़ल है कि उसमें पंजाब में भी 18 साल, बल्कि मैं कहती हूँ कि यूनानिमसली पूरे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कानून साजी में और उसमें पूरे मुल्क में जो कवानीन हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अब ये देखिए, सिंध में चूँकि 18 साल लड़की की एज थी और 18 साल लड़के की एज थी, तो क्या होता था कि लोग वहाँ से सिंध से बच्ची को ले आते थे भावलपुर और वहाँ ला के उसकी शादी कर देते थे, क्योंकि पंजाब में जो था वो 16 साल थी। तो ये इस पर एक स्पेसिफ़िक लेजिस्लेशन होने जा रही है और ये बड़ा खुशाइन है। और उससे आप ये देखें कि अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आपकी तमाम ट्रांजैक्शन, आपका इवन नादरा रिकॉर्ड, वो सारा जो है वो आफ्टर मेजॉरिटी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स वो मेंटेन होता है। तो अगर आप 16 साल या उससे पीछे बच्चों की शादी कर रहे हैं तो उससे जो अदरवाइज़ माशरे में जो उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस बनती, ना तो वो उनका नादरा में वो उनका शनाख्ती कार्ड बनता है, ना ही वो कहीं अपने जो है गार्डियन के बगैर या कहीं ट्रैवल कर सकती हैं। तो बेहतर है कि उस पर 18 साल बच्ची की उम्र हो। और अभी आपने जो बात की कि क्या कानून साजी है और क्या उसकी वायलेशन पे सज़ाएँ हैं, तो इस पे जो ऑलरेडी जो कवानीन मौजूद हैं उसमें तो ये भी है कि इवन जो उसके फैसिलिटेटर्स होंगे, मसलन जो निकाह ख़्वाह हैं और जो उसमें जो वालिदैन हैं,
ان کے لیے بھی سزائیں مختص ہیں، لیکن چونکہ پھر قانون میں وہی کہ جو خواتین ہیں جو ہوں گی ان کو اس میں سزائے یافتہ نہیں ہوں گی، لیکن اس میں نکاح خواہ کو، نکاح رجسٹرار کو جس نے نکاح رجسٹرڈ نہیں کیا تو اس میں باقاعدہ طور پہ پینلائز کیا گیا۔ لیکن ایون دین آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس قسم کی وائلیشن کے باوجود رپورٹ ہونا کیسز جو ہے وہ ہم کم دیکھتے ہیں۔ ایک سوسائٹی کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ ایک شادی ہو گئی تو اس کو ہم وائڈ تو نہیں کہہ سکتے نا، وہ کیونکہ پھر لیجٹمیسی آف چلڈرن کی بھی بات آ جاتی ہے، تو اس میں ہمیں چاہو نہ چاہو اس شادی کو ایکسیپٹ ضرور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ بجائے یہ کہ اس کو آپ پینلائز کریں، اس پہ آپ مینڈیٹری کر دیں کہ جو نکاح خواہ ہے وہ جب نکاح پڑھائے گا تو وہ دونوں پارٹیز کے آئی ڈی کارڈ لے گا۔ آپ یہ دیکھیں ابھی بھی آپ نکاح نامے میں دیکھیں تو جو شک ہیں اس میں جو دلہا کا نام ہے اور دلہن کا نام ہے، اس کے نیچے آئی ڈی کارڈ کا پورا نمبر اندراج کرنے کا ایک سیکشن بنا ہوا ہے اس میں، تو وہ اگر نہیں ہوتا اور اگر وہ آئی ڈی کارڈ طلب کرتا ہے اور بچی کا اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو وہ پھر نکاح نہ پڑھائے۔ ہمارے ہاں اس کو اپنے طور پر کور کرنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ نکاح پڑھا دیتے ہیں اور اس کو رجسٹر کراتے ہیں جب بچی جو ہے وہ آفٹر اٹیننگ دا ایج آف 18۔ تو مطلب یہ ایک طرح سے قوانین سے کھلواڑ کی بات ہے۔ اچھا میم، میں نے کوشچن یہ ہے کہ مطلب اگر یہ اس کی سزا کتنے سال کی مطلب کی سزا ہے؟ اگر مطلب مختلف سزائیں ہیں اس میں۔ جو نکاح خوان اگر وہ 30 دن کے اندر نکاح رجسٹرار کے پاس وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی 3 سزائیں ہیں، یا سزا ہے یا پھر اس میں فائن ہے۔ یہ جو مائنر کی ہے، میں مائنر کی بات کروں کہ مطلب نہیں، مائنر کو تو سزا ہے ہی نہیں نا، مائنر کو نہیں ہے، جو سہولت کار تھے ان کو 3 ماہ کی سزا ہے، 3 ماہ اور یا فائن ہے میرا خیال 50,000۔ آئی ایم ناٹ ڈیفینیٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن اس میں مختلف ہے۔ پنجاب میں جو ہے اس میں آئی تھنک کہ 3 ماہ ہے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور اس میں فائن بھی۔ مطلب بلوچستان کی اگر میں بات کروں تو مطلب وہاں مجھے آئی ایم ناٹ ڈیفینیٹ اباؤٹ دا پنشمنٹس، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بڑی نامنل سی سزائیں ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ سزاؤں والا چیپٹر اس میں نہ ہو، کیونکہ ایک شادی ہو گئی اس کو آپ سزا دے کے بھی آپ اس میں مینڈیٹری یہ بنائیں کہ آپ جب نکاح خان نکاح پڑھانے جا رہا ہے وہ آئی ڈی کارڈ طلب کرے گا، اور اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں پڑھائے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ نکاح پڑھاتا ہے تو پھر ان نکاح خان کو دین اس کو پینلائز کیا جائے۔ تھے افسا بخاری صاحبہ، سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کی، انہیں باتوں کے ساتھ اجازت